उड़ चले उस लाल रंग के आसमान में। वो मीठी सी प्यारी सी नगरी, वो मेरा शांति धाम, जहां मैं और मेरा बाबा, दूसरों ना कोई। देहभान का सारा मैंपन वही छोड़कर आ गई। लो बाबा, मैंने आपके पास आ गई, मैं आप में समा गई। बाबा की ट्रेमेंडस पावर्स अंतर मन तक जा रही है। मन के सारे मैल धुल रहे हैं, बुद्धि की सत्व प्रधानता जागरूक हो रही है, संस्कार ईश्वरीय हो रहे हैं और स्नेह के बंधन में बांधती हूँ बाबा को। आ जाओ बाबा, वही समय, वही वेला, वही कल्प पहले माफिक तीव्रता, वही सब कुछ पा लेने की, पास विद ऑनर बनने की सूक्ष्म पुरुषार्थ की विधियां लेकर, हजारों लाखों करोड़ों युक्तियां लेकर, ए भोलेनाथ आ जाओ। आ रहे वो गुण भंडारी बन के, गुणों का तेज, शक्तियों का समन्वय भरते हुए ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सामने हिस्ट्री हॉल में। बाप और दादा का वरदानी हाथ, मीठी मम्मा का, आदि रत्नों का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, सब मिलकर एक ही वरदान दे रहे हैं, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मक भव। दिया है मुझे एकाग्रता का आसन, भरे हैं मुझ में एकाग्रता के संस्कार, दे रहे हैं मुझे लिसनिंग पावर और मैं स्थित होकर बैठ जाती हूँ। परमात्मा महावाक्यों का चिंतन मनन धारण करने के लिए, इस खजाने को बढ़ाने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य देखेंगे तो आज बाबा हमें चैतन्य लाइट हाउस बनाया है बाबा ने, और लाइट हाउस का काम क्या है तो साथ में विधि भी बताई है बाबा ने। सबको बाप का परिचय देना है और लाइट हाउस का काम होता है सही मार्ग बताना, मार्ग का चिन्हन करना। और बहुत ही प्यारा सा नया सा प्रश्न उत्तर है आज का कि कौन सा डायरेक्शन आगे जाके मिलेगा और कैसे आत्माओं को पता चलेगा, किस विधि से अनेक आत्माओं तक बाबा पहुंचेगा, है ना। फिर बाबा ने हमें सफलता अमृत का वरदान भी दिया है, स्लोगन भी, हाँ, वैष्णव बनने के लिए स्लोगन दिया है। ठीक है जी, तो अभी आप सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए पुरुषार्थ की। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सामान्य लोगों को ऐसा अनुभव होगा या साक्षात्कार होगा कि तुम ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारों के पास जाओ, वहीं से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम वैकुंठ के प्रिंस बन सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने याद की यात्रा बताई है। बाबा ने कहा है कि बाप को याद करना है, घर को याद करना है, लक्ष्य को याद करना है और चक्र भी फिराना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें लाइट हाउस, माइट हाउस का, चैतन्य लाइट हाउस है उसका बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि हमें सबको बाप का परिचय देना है और घर का भी रास्ता बताना है। और बाबा आज पहले पहले ही मीन्स दादी से बात कर रहे थे, नलिनी दीदी से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सिर्फ बाप किसकी याद में बैठी हो।
तो बाप की, तो सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है? तो बाप की याद से तो विकर विनाश होंगे, और क्या आप याद करते हो, पापा पूछ रहे हैं। तो कहा ये बुद्धि का काम है ना, तो हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। और क्या करना है, बाबा ने पूछा। तो घर में जाकर के बैठ जाना है। तो बाबा ने कहा विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, तो अर्थ, तो उनका भी अर्थ बाप ने समझाया है कि स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ कि 84 जन्मों के चक्र का। तो यह भी चक्र भी फिराना है, मीन्स अपने आप को आत्मा भी समझना है, स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, और बाबा को भी याद करना है, और हमें अपने घर को भी याद करना है, और 84 के चक्र को भी याद करना है। आज बाबा ने एक दो बार कहा कि एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम हमें याद रखना है, तो हमारे पाप कटते जाएंगे। ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि विष्णु को जो अलंकार दिए हुए हैं वो हमारे ही हैं। जैसे हमें शंख आदि हमें मुख से सुनाने के लिए जो हम लोगों को समझाएंगे वो शंख ध्वनि है, और हमें कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, और गृहस्थ जीवन में कमल पुष्प जैसे पवित्र बनकर दिखाना है। फिर गदा पांच माया के विकारों का प्रतीक है, और स्वदर्शन चक्र तो घुमाना ही है, जो कि हम लोग रोज घुमाते ही हैं। ऐसे चारों चिन्हों को हमारे ही लिए दिखाया गया है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने श्री कृष्ण के बारे में कहा कि कुछ नई बात बाबा ने बताई कि श्री कृष्ण का और हम सबका नाम किसे छठी में पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि बाप का तो सिर्फ नाम एक ही है, और हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो शरीर का नाम बदलता है, पर शिव बाबा जो जन्म मरण में नहीं आते तो उनका नाम सदैव शिव है। कहते हैं ना सदा शिव। तो बुरी मीन्स बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। तो बिंदी आत्मा तो है ना, बिल्कुल सूक्ष्म। तो आत्मा का अगर साक्षात्कार होता है तो भी किसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होती है। जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सच्चा दोस्त और अविनाशी दोस्त को कंबाइंड रंग कर पूरे दिन चलना है। ओम शांति। आज बाबा ने भोजन पवित्र बनाने का और बाबा की याद में बनाने का भी महत्व बताया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि शिव बाबा की पहचान हर एक आत्मा को मिलेगी, और स्पेशली बाबा ने करामत का भी बोला है कि भाई शिव की करामत ऐसे कि 9 लाख इतनी आबादी के बाद भी 9 लाख ही सतयुग में आएंगे, स्टार्टिंग की होगी। ओम शांति। और बाबा ने एक और भी बात बोली कि अलंकार अभी हमारी स्थिति स्थायी नहीं है ब्राह्मणों की, इसीलिए अलंकार ब्राह्मणों को नहीं है, देवताओं को दिखाए। ओम शांति। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती है तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन शिकार करने आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने आए हैं। सतयुग में अथाह धन मिलता है और 21 पीढ़ी देवता बनते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है। ओम शांति। ओम शांति। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। साक्षात्कार रहेगा, अब बच्चा होना है। पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमल लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, प्रजा के पास धन माल आदि होता है, वहां सुख होगा और आयु बड़ी होगी। ओम शांति। કેમ શું થયું?
और कोई? ओम शांति। आज बाबा ने सिविल लाइफ के बारे में कहा कि एक मिनिस्टर था जो बाबा के पास आया और बोला हमारी क्रिमिनलाइज जाती है। तो बाबा समझाते हैं सिविल लाइफ बनो, जब तक क्रिमिनलाइज जाती है तब तक तुम पतित हो, तो अपने को भाई भाई समझो तो वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। तो हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, तो इसको कहा जाता है अकाल तख्त। जी। बाबा ने कहा ये तो मिट्टी का पुतला है और सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। और गीता में भी भगवान वाच है ना, बच्चे देह से ही देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। तो हमारा सच्चा सजा खुदा दोस्त मीन्स बाबा है, जो अल्लाह अव्वल दिन का नाटक और हातम ताई का नाटक ये सब इस समय के हैं। तो बाबा ने कहा है अभी इस समय मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं तो बच्चे कम पैदा हो, तो बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। देखो बाबा ने कहा ना कि जैसे सतयुग में मीन्स 9 लाख ही होंगे, उधर इतनी आबादी नहीं होगी। जी। बाकी सब भी बताएं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है, इसलिए हमें सर्वशक्तिमान का ये लेना है। ओम शांति। पुरुषार्थ क्या लेंगे आज की वाणी से? जी दीदी, एक तो लाइट हाउस बन करके मनसा सेवा करनी है, जैसे आगे भी एक वरदान में बाबा ने बताया था। और क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, सिविल आई बनानी है। और बाबा को खुदा दोस्त सर्व शक्तियां हैं वो हमारे साथ मीन्स काम करेंगी। और हमें आज तक बनना है जैसे कि वैष्णव एकदम शुद्ध पवित्र मीन्स उन्हों का ये है कि वो खान पान की शुद्धता, पर हमें तो मन बुद्धि की शुद्धता पे जाना है। यूजुअली बाबा ने कहा शक्ति अभी जमा करनी है, तभी हम लाइट हाउस बन पाएंगे, माइट हाउस बन पाएंगे, सबके साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। कैसे करेंगे शक्तियां जमा? विधि क्या है उसकी? बिंदु बाबा को कंबाइन रखना। हर घड़ी बाबा को याद करना और स्वदर्शन चक्र घुमाना। मन बुद्धि से बाबा को व्यर्थ आता रहते तो बाबा की याद नहीं रहती, तो शक्तियां जमा नहीं होती। साथ में व्यर्थ होती तो गवाते रहते, जमा होती है उतनी हम गवाते रहते। तो और क्या करेंगे? हम लोग करते हैं ना रोज, अभ्यास नहीं करते गुण और शक्तियों का? आह्वान करते हैं। बाबा ने जो सेकंड लास्ट संडे कहा ना कि शक्तियों का आह्वान करो, चेक करो कि वो शक्ति आपका ऑर्डर मानती है कि नहीं मानती। तो शक्ति का आह्वान करेंगे हमें तो पता चलेगा, अच्छा ये शक्ति मैं बुला रही हूँ तो भी सहन शक्ति मेरे में आ नहीं रही। मैं कह रही हूँ फुल स्टॉप हो जा, लेकिन ये फुल स्टॉप हो नहीं रहा मन और बुद्धि का, है ना। तो वैसे हमें शक्तियों का बार बार आह्वान करके अभी चेक करना है। जो हम पहले ऐसे करते थे ना कि कौन किस गुण और शक्ति को हम यूज कर रहे हैं, अभी उसी गुण और शक्ति को हम आह्वान करेंगे। मतलब क्या होगा इससे कि हमारे मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रैक्टिस दे रहे हैं हम, है ना। ये करके क्या होगा, मन और बुद्धि को बार बार ऑर्डर करेंगे और बार बार उसको अपने ऑर्डर पर चलने के लिए हम प्रैक्टिस दे रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा, एक ऑटोमेटिक मोड आएगा, है ना। तो सारी शक्तियां, जो शक्ति जिस समय पर चाहिए वो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे कि देखो हमारा देहभान कैसे ऑटोमेटिक चल रहा है, बुलाना पड़ता है ये मेरे देहभान आ जा, नहीं बुलाना पड़ता। वैसे देही अभिमानी अवस्था भी ऐसे ही आएगी, ऐसे ही वो शक्ति आ जाएगी। जो सपोज परखने की शक्ति चाहिए, कोई आ रहा है, कोई किस भाव से हमारे सामने आया है, कैसी दृष्टि है उसकी, वो परखने की शक्ति अचानक से आ जाएगी। मतलब बाबा करण करावन आ रहे और बाबा को हम कंबाइंड भी रखते हैं, है ना। बहुत ही प्यारी बात बताई, कंबाइंड रखो तो अपने आप वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मोड पर हमारे साथ चलने लगेगी, क्योंकि मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ।
तो मैंपन का हम जब नष्ट करते हैं मैंपन को अपने भीतर के, जो कल भी बताया था ना कि भी पांडव गल गए, तो क्या गल गया? पांडवों का देहभान गल गया, है ना? जब पांडवों का देहभान गलता है तो वो सिर्फ आत्मिक अवस्था रहती है। और वो आत्मा खुद में भी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आत्मा स्वयं में ही एक एनर्जी का सोर्स है ना? और वो सुप्रीम उससे मिलती है। वो सोर्स दूसरी ऊर्जा से मिलता है, सुप्रीम ऊर्जा से मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको अपनी ओर खींच ले। तो जितनी हमारी आत्मिक अवस्था होगी, उतना ही हमारे अंदर अपने आप शक्तियां भरती जाएगी और वो फिर अपने आप खिलती जाएगी। ऐसे ही हमारी विशेषताएं निकलती जाएंगी, खूबियां निकलती जाएगी, है ना? देह का भान जैसे जैसे जाएगा, पवित्रता बढ़ती जाएगी और पवित्रता अपने आप में ही बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, है ना? तो ये पवित्रता ही अपने आप सारी शक्तियों को खींचती है। बाबा को अट्रैक्शन होता है पवित्रता से। बाबा ने एक वाणी में कहा था ना, बाबा की दिल पसंद है पवित्रता। तो जितनी ही हमारी आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति और पवित्रता को बढ़ाएंगे, उतना ही बाबा हमारी ओर आकर्षित होगा। सारी ही शक्तियां अपने आप निकलेंगी, सारे गुण अपने आप इमर्ज होंगे, अपने आप दिव्य गुण आ जाएंगे, है ना? और क्या कहा बाबा ने, और क्या करेंगे? आज अभ्यास भी बताया बाबा ने। कौन सा अभ्यास बताया है, बताओ? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाप को याद करना है, घर को याद करना है, लक्ष्य और चक्र को भी फहराना है। ये अभ्यास बताया है और बाबा ने भोजन के लिए भी कहा है कि बाबा की याद में भोजन बनाना है। ओम शांति। अव्यक्त इशारा क्या दिए बाबा ने? बाप को कंबाइन रूप में रखना है। पूरा ही पढ़ो, अव्यक्त इशारा पूरा पढ़ो तो। दीदी मैं बाबा पढ़ूं? ने ओम शांति। सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियां हमारे शस्त्र हैं, अलंकार है। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी। वो परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति में महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। महावीर बनने को कहा है। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा। ओम शांति। जी दीदी, आज की मुरली से जो मीन्स बाबा कंबाइन है, वो आप थोड़ा सा योग की रीति से मीन्स प्रैक्टिकली सुनाएंगे। मीन्स किस रीति से परम धाम में मैं बाबा की गोदी में हूँ, उसकी शक्ति। हर स्वरूप में हम हाँ बाबा को साथ में मिल सकते हैं। हर स्वरूप में, जैसे हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हम अनादि स्वरूप में मास्टर बीज बन जाते हैं ना। तो बीज के भीतर समा जाए, मतलब वो प्रकाश है और उस प्रकाश में मैं प्रकाश समा गया। तो जैसे ही बाबा के अंदर समा जाते हैं तो अपने आप उसकी शक्तियों को हम धारण करने लगते हैं, क्योंकि उस प्रकाश की काया की गोदी में बैठी हूँ मैं आत्मा। तो जैसे कि सूरज है और उसमें कोई सितारा समा गया, है ना? तो बाबा तो हमारे समा गई। अब समा जाना मतलब क्या होता है? वैसे समान बनना होता है, लेकिन हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं बाबा के पास जाकर उसके भीतर समा गई हूँ। और जब उस प्रकाश में मेरा प्रकाश मिल जाता है ना, तो अपने आप उससे सारी किरणें आने लगती हैं, अपने आप उसकी सारी शक्तियां, गुण, उसके सारे ही जो खजाने हैं बाबा के, तो सब कुछ मेरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी घर में जाते हैं तो उस घर में हम रहने जाते हैं, तो वो घर का सब कुछ हमारा हो जाता है। फिर कहना नहीं पड़ता कि ये कमरा मेरा है, ये इनका है, ये नहीं है, सब कुछ हमारा हो जाता है। तो जैसे बाबा को हम परमधाम में देखते हैं, तो बाबा के पास जाकर बैठते हैं, तो वहां अपने आप हम उसके अधिकारी बन जाते हैं। हर शक्ति खजाने के हम अधिकारी बन जाते हैं।
है ना। जब हम सतयुग में आते हैं तो हमारी दिव्यता जो होती है किसकी देन है? किसने हमें ऐसा दिव्य बनाया है? तो बाबा ने बनाया है। तो बाबा हमारे साथ सतयुग में कैसे हैं? बाबा तो सतयुग में आता नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि बाबा मेरे साथ मेरे गुणों में और मेरे शक्तियों में, मेरे प्यारे दिव्य संस्कारों में बाबा बसा हुआ है। अगर बाबा हमें ये गुण शक्तियां ना देता तो मैं कैसे सतयुगी देवात्मा बनती है? फिर पूज्य स्वरूप में तो हम, देखो जड़ मूर्ति में तो हम अभी है ही नहीं, है ना। लेकिन अभी हम आत्माएं जो हम मनसा सेवाएं कर रही है, तो हमारी मनसा सेवा से हमारे भक्त तक हमारी जड़ मूर्तियों से वो सकाश जा रहा है। और करा कौन रहा है? बाबा। तो वहां जड़ मूर्तियों में बाबा को अपने साथ मस्तक के भाल पर चमकता हुआ देखे कि निराकार शिव मेरी जड़ मूर्तियों को आधार कर बनाए, मेरी भ्रुकुटी से इन भक्तों की सुभाष को पूर्ण कर रहा जाए। तो संगम पर बाप दादा को हम साथ में कंबाइन देख सकते हैं, है ना, कि मैं ब्राह्मण हूँ, बाबा मेरे साथ कंबाइन है, मैं बाबा के पास हूँ। मधुबन में देखो अपने आप को। हाँ, और मेरा इस आत्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप है, इस शरीर के साथ मेरा जो कंबाइंड स्वरूप है ना। और बाप दादा मेरे साथ साथ है, मेरे अंग संग है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी, मेरा हर संबंध से मेरा साथी है। और फिर फरिश्ते चोले में तो हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। जो फरिश्ता होता है क्या करता है? वो बेहद का ही होता है, वो हद का तो होता ही नहीं। तो बाप और दादा मेरे साथ कंबाइंड है। मैं नहीं हूँ, है ना। अगर अपना चेहरा देख रहे हो, क्योंकि फरिश्तों का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आता होता है, वो क्लियर नहीं होता है, तो फरिश्ते के चेहरे में अपना थोड़ी सी चेहरा देखो, और देखो भाल पर बाप और दादा का, या तो फिर अपने को देखो ही नहीं, है ना। मैं हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे ओवर पावर किया है, और बाप और दादा मेरे द्वारा पूरे विश्व को, हाँ, अपनी प्रत्यक्षता करा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ, सकाश दे रहे हैं, वो सब बाबा करा रहे हैं। मैं सिर्फ वहां अपने मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट हो गई। तो जैसे ही मैंने अपनी हो गई, और अब बाबा मुझे जिस सेवा के लिए यूज करना चाहता है वो करेगा। जो आज के प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा ना कि क्या सब, हाँ, सबको साक्षात्कार होगा, कैसे होगा? तो हमारी ये उच्च अवस्था जो होगी, हमारा ये कंबाइंड स्वरूप होगा, उसी से उन लोगों को ये साक्षात्कार होगा। हर जगह ब्रह्मा बाबा थोड़ी जाएगा, तो फिर हम बच्चों का क्या, क्या कर्तव्य क्या रहेगा? तो बाबा अपने बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला है, तो सबको दिखेगा कि कोई सफेद रंग का फरिश्ता है, किसी को लाइट का साक्षात्कार होगा, किसी को श्री कृष्ण का होगा, है ना। तो ऐसे भिन्न भिन्न सबको साक्षात्कार होंगे, तब पता चलेगा कि नहीं सच में भगवान आ गया है, वरना कौन मानने वाला है कि भगवान आ गया है। हम्म, समझ में आया? जैसे हर स्वरूप में हम बाबा को अपने साथ कंबाइंड देखें। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा है, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है ना। जैसे जो पानी में जाते हैं बोट स्टीमर्स, तो बीचों बीच एक लाइट हाउस होता है समंदर में। तो क्या होता है, जिससे वो नाव कहीं रास्ता गुम ना हो जाए उसका, कहीं वो खो ना जाए उस रास्ते में, क्योंकि दिशा का पता कैसे चलेगा? तो उस लाइट हाउस से उनको सब कुछ पता चल सकता है कि हाँ, यहाँ लाइट हाउस में आए तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो हम वो लाइट हाउस है, हम चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस है। बाबा ने कहा चलते फिरते, बोलता चलता लाइट हाउस हो तुम, है ना। तो एक तो है हम योग की ये विधि अपनाएं कि मेरे अंग अंग से लाइट और माइट निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। क्योंकि अगर ही इस विधि को अभी अपनाया, तो अंतिम क्षण में आत्माओं को हमसे यही आभास होगा कि ये हम नहीं है, हमारे द्वारा उनको फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। तो ये विधि अभी से करनी है, अभ्यास अभी से ही करना है हमें, है ना। और लाइट हाउस का काम है रास्ता बताना, तो हम भी क्या करें, सबको रास्ता बताए, बाबा का परिचय दे किसी ना किसी रीति से। कल बाबा ने कितनी सारी युक्तियों के बारे में मुरली चलाई थी, कोई ना कोई युक्ति लड़ाए, कैसे जैसे जैसे जिसका रोग वैसी दवाई, है ना। तो देखो ये नहीं होना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिसका जो रोग होता है उस अनुसार वो दवाइयां देता है, कि सबको एक ही दवाई दे देता है ना। ऐसा नहीं है, जिसको जो प्रॉब्लम है वो उसको शांति से सुनता है, उस अनुसार उसको दवाई देता है। हम भी जब किसी को ज्ञान का दान करें, है ना, क्योंकि हम अखंड महादानी आत्मा है, तो जब भी ज्ञान का दान करेंगे उसकी नब्ज को हम पहचानेंगे।
अब सीधा बोलो भगवान आ गया है, वो नहीं मान पाएंगे। अब सीधा बोलो है ना कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब बोलोगे शिव और शंकर एक नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे, दोबारा आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन वो आत्मा दुखी है, बहुत दुखी है, रो रही है, तो उसको प्यार से मन की शांति कैसे चाहिए, कार्मिक अकाउंट क्या होता है, ऐसे ज्ञान देने के बहुत बहुत तरीके हैं। उसकी नब्ज देखो, उसका मूड देखो, है ना, उस अनुसार बाबा ने बोला धरनी को तैयार करो पहले, फिर देखो कि कौन सा तीर लग सकता है ना। अपने तर्कस में सारे ही तीर होने चाहिए, लेकिन कौन सा तीर लग सकता है वो हमें पता होना चाहिए। इतनी सूझ हमें कब होगी, जब हम ज्ञान और योग में तीखे होंगे, जब हमारी सच्ची सच्ची धारणाएं होगी, जब हमारा मन साफ होगा। और बाबा की कैचिंग को हम और किसी को भी ज्ञान देते हो, बाबा का आया है, मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वो बस आप जो चाहो ना वही शब्द निकले, और कुछ निकले ही नहीं। तो ऐसे निमित्त बन जाओ और बाबा को सौंप दो, ठीक है। फिर बाबा ने डायरेक्शन के लिए बताया कि कौन आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का, है ना। अम, प्रभु प्रेम के परवाने जो बुक है, जो डबल विदेशियों की बुक है, उसमें सभी के मोस्टली 99% की ये अनुभव है कि कोई सफेद रंग की पोशाक में बहनें दिखी, है ना, देवियां दिखी, ब्रह्मा बाबा दिखा। और साल बाद अगर गए तो फिर वो चित्र उन्होंने सेंटर पर देखा, उनको पता चला अच्छा ये थे। तो वैसे बाबा, हाँ, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा और ब्रह्मा बाबा द्वारा साक्षात्कार कराएंगे सबको, है ना। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है, क्योंकि ये प्यारे भी बहुत है। तो श्री ब्रह्मा और श्री कृष्ण की आत्मा एक ही है। तो देखो बाबा ने ये गुह्य राज बताया है, जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। हाँ, तो अतिशय हाहाकार होने वाला है, बहुत खराब सीन आएगी। लेकिन बाबा के जो बच्चे पक्के हैं, जो बाबा की याद में होंगे, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और हमने मुरली के जो भी महावाक्य ऐसे रोज डिस्कस किए हैं, जो भी बाबा ने गुह्य राज खोले हैं, वो सारे के सारे हम अपने सामने साक्षात देखेंगे। और वो जो हमारा नशा होगा, जो हमें खुशी होगी, वाह बाबा वाह जो निकलेगा, है ना, तब बाबा हमें यूज करेगा। कितनों का हम साक्षात्कार कराएंगे, कितनों को हम मुक्ति के दाता बनेंगे, तो क्या पार्ट होगा, वो भी पावरफुल है ना। तो हमारे लिए कभी वो नहीं सीन आएगा, कभी अपने आप को ऐसा संकल्प नहीं देना मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मुझे जल नहीं मिलेगा, अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। उसी वक्त बाबा ने कहा ना, जो सेफ स्थान होगा, कल कहा था ना कि परसों, हम्म, बाबा ने कहा जहां सेफ सुरक्षित स्थान होगा आपके कदम उसी तरफ जाएंगे। कितनी वंडरफुल बात बाबा ने बात करी है। मतलब बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, बाबा से जुड़े हुए हैं, तो बाबा हमें वही ले जाएगा वहां जहां हमारी सेफ्टी होगी, है ना। वही हम बोलेंगे जो हमें बोलना होगा, वही हमसे करवाएगा जो उस वक्त करना होगा। मतलब बहुत ही पावरफुल बात है, इसलिए हमें बहुत बहुत ही अपनी एकाग्रता की शक्ति पर हमें बहुत वर्क करना है, ठीक है। फिर बाबा ने जो नलिनी बहन को पूछा कि भाई मतलब अपने आप को वहां देखो, नलिनी बहन को नहीं, लेकिन अपना खुद का शरीर का नाम लेकर देखो, यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठे हो, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो, और क्या याद करती हो। तो ये बुद्धि का काम है कि अब घर छाना है तो घर को भी याद करना है। तो मतलब आत्मा का 84 जन्मों का दर्शन, तो उसी में भी याद करना पड़े। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, और चक्र भी याद करना है। आज बाबा 3 बातें ये साथ में लेकर चल रहे हैं। एक तो खुद को याद करना है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर बाप को भी याद करना है। हाँ सॉरी, 4 बातें। फिर इस शांति धाम को भी याद करना, और हमें सुख धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये चक्र है बार 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 लगाते रहना है, जो हम सब कर ही रहे हैं। हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें और गहराई में जाकर करना है इसको, और इसकी प्रैक्टिस है ना। 10 बार कर रहे हैं ना, तो 12 बार करो, 12 कर रहे हो तो 15 बार करो, लेकिन थोड़ा 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 अभ्यास और बढ़ाते रहो, है ना। 1 बार कर रहे हो तो 2 बार करो, लेकिन करो इसको। बाबा ने कहा, जी दीदी। जी बोलो। दीदी आप जब नहीं थे तब दीपल दीदी ने क्लास कराई थी परम धाम के बारे में, कि परम धाम हम जो टीवी में देखते हैं या मोबाइल में, तो इस टाइप का नहीं है, ओवल टाइप का है और बीच में पृथ्वी है। तो वो मुझे सीन कैसे क्रिएट करनी है या क्या एक्चुअल में, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि उस टाइम मेरा नेट इशू था थोड़ा सा। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हो उसके ऊपर।
हाँ, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन वो क्लास हम अभी मुखर्जी भाई की सुन नहीं पाए। तो आप जो बता रहे हो मैं सीन विजुलाइज कर सकती हूँ कि बीच में अर्थ है, और वैसे हकीकत में यही है। देखो, इसको देखो ऐसे है कि जैसे बॉल पड़ा है, बॉल है, और उसके आसपास और भी दूसरे छोटे छोटे सर्कल, जैसे आपने सैटर्न को देखा है ना? तो आसपास क्या होती है, रिंग होती है। आप सुन रहे हो ना मनीषा बहन? आपके अंदर वहां माइक खुला है तो आवाज बहुत आ रही है। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हम्म। जी दीदी, क्या बोला अभी लास्ट में आपने? नहीं। सपोज एक बॉल पड़ा है ना, एक बॉल है। हाँ, बोल कर। हाँ। हाँ, उसके आसपास और एक रिंग है सपोज, है ना? तो ऐसे हमारे आसपास जैसे एक अर्थ है, उसको साइंटिफिकली देखो, क्योंकि वो क्लास मैंने अभी तक सुनी नहीं है, मैं सुनूंगी तो और भी क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन जितना एक आपने विजुअलाइजेशन बताया, उसके जितना नॉलेज है उस अनुसार आपको बता रही हूँ कि बीचों बीच अगर अर्थ है, तो उसके आसपास ये जो पूरा वातावरण है ना, हम साइंस में पढ़ते थे कि ये वातावरण क्या एक ब्लैंकेट है ना? ये वातावरण हमारा एक सुरक्षा कवच है। अगर ये वातावरण ना होता तो सन की रेस सीधी हमें आती और जला देती, है ना? जो ओजोन लेयर की भी हम बात कर रहे हैं। तो पूरा ही अर्थ है, अर्थ गोल है, और उसके आसपास पूरा ही वातावरण है। अगर हम बोले कि एक कोने में वातावरण है, एक कोने में नहीं है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। वैसे जो परमधाम है, तो मैं आत्मा भारत में हूँ, तो मेरे लिए परमधाम आकाश से ऊपर यहाँ दिख रहा है। तो वैसे दूसरी आत्माओं को चारों ही तरफ जो जो भी आत्माएं हैं, सबको परमधाम वहीं से वहां दिखाई देगा। तो जैसे आवरण है वातावरण का, ना, जैसे पूरा ही वातावरण का ब्लैंकेट है, एक लेयर है, वैसे ही पूरा ही परमधाम का एक लेयर है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? चित्र भेजेंगे आपको मिलेगा तो, वरना जी ड्रॉ करके दीदी। बताएंगे, है ना? वातावरण कैसे हमारे गोल गोल है ना, अर्थ है हम्म। उसके गोल गोल पूरा वातावरण है। जैसे कोई एक सैटर्न प्लेनेट है तो उसके आसपास रिंग है ना? तो वैसे पूरा ही वातावरण है हमारे आसपास। और उसके आगे जाते हैं हमारा आकाश तत्व, जो पोलार ही पोलार है। तो उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, और उसके भी ऊपर क्या है, परमधाम है। तो बाबा ने कई बार वाणी में कहा है कि परमधाम पूरा तो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो भी पोलार ही पोलार है। तो ये एक लेयर है, एक के बाद एक के बाद एक लेयर्स है ना? लेकिन मैं कहाँ देख रही हूँ, कि भी मैं एक कोने में बाबा को देख रही हूँ, और उसके नीचे कल्पवृक्ष को देख रही हूँ। मैं अपने आप को बाबा के पास देख रही हूँ। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज हो पा रहा है? जी जी अगर दीदी। आपको ऐसा विजुअलाइज करना नहीं पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पा रहा है, तो आप हाँ, अभी जैसे थोड़ा सा। विजुअलाइज कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि ये भी विधियां बाबा ने ही बताई हैं, खुद की तो किसी की बनाई हुई नहीं है कि मैं आत्मा यहाँ से उड़ रही हूँ। है लेयर, ये नॉलेज है। देखो, जो डिम्पल बहन ने बताया, जो मुखर्जी भाई बहुत ही पावरफुल नॉलेजफुल आत्मा है, मतलब इतना सटीक साइंटिफिकल सृष्टि चक्र को वो आत्मा समझाती है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है उनको सुनने में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, है ना? तो हम सुनेंगे उसको, और भी आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं हम बता रहे हैं कि एक जी पृथ्वी दीदी, है, अगर उसके उनकी आसपास एक क्लास। लहर है। हाँ हाँ, जी डिम्पल दीदी, बहन उनकी ने शेयर क्लास की अगर थी। हो तो आप भी। डिम्पल पर बहन दीदी ने एक्चुअल में क्या। एंजल हाँ, पर एंजल्स दीदी में एक्चुअल क्लास में। की हुई है। हाँ, तो दीदी एक्चुअल में क्या होता है, हमारे कितने सारे अभी जो हमारे लिखत जो भी होमवर्क होते हैं ना, तो वो सब आत्माएं भेजती हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कुछ देखना स्किप हो जाता है। नहीं, वो एंजल्स में भेजा है उन्होंने, उड़ान वाले ग्रुप में नहीं एंजल। भेजा, एंजल्स में भेजा है। अच्छा, हाँ नहीं तो होगी तो मुझसे कोई बात स्किप नहीं, हम हो उनको बोल देंगे, वो उड़ान वाले ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। तो अपने अपने हिसाब से आप उस लिंक को अपने अकाउंट में रखो, शेयर करके अपना खुद का जो अकाउंट होता है ना, उसमें शेयर कर लेना। जी। उसको शांति से सुनना, हम भी सुनेंगे, आप सब भी सुनना, है ना? तो फिर और क्लियर हो जाएगा। बाकी इतना तो पता चला ना कि वातावरण है, एक ब्लैंकेट है, उसके आसपास एक लेयर है, उसके आसपास एक लेयर है। हर बात गोलाई में ही है। समझ रहे हो? जी जी। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऊपर आसमान है, लेकिन वो आसमान हमारी गोलाई में है। वैसे ही परमधाम भी हमारी गोलाई में है। समझ रहे हो? हाँ, दीदी ने ऐसा कुछ बताया था कि मीन्स है ओवल ना? शेप का है, ऊपर भी है और हाँ, नीचे बस भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ही। ऊपर नीचे का मतलब क्या हो गया? जैसा अर्थ का मीन्स शेप है, बीच उसके में आसपास सृष्टि वो है। ओवल शेप बन रहा है। हाँ। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी ठीक जी। है। और ऐसा होगा जी तो ड्राइंग करके सिखा देंगे, आपको बता देंगे ड्राइंग से, है ना? कल बल टाइम मिलेगा तो। ठीक है जी।
जी जी। शांति जी, मतलब ऐसा समझना है कि मैं बीच में हूँ और मेरे चारों तरफ आगे पीछे गहराई में लंबाई में सब दूर वो ब्रह्मांड है, ऐसा समझना है ना। हाँ, ब्रह्मांड है ही है, ये है यथार्थ रीति तो यही है। हाँ। लेकिन हम जब यहाँ से देखते तो हमें आसमान ऊपर दिख रहा है। देखो, हम्म। हकीकत क्या है कि वो हमारी गोलाई में है, दिख कहाँ रहा है, ऊपर दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? जी। अब ऊपर दिख रहा है तो मैं यहाँ से ऐसे अपने आप को ऊपर जाता हुआ भी देख सकती हूँ, जो आज तक हम यही कर रहे हैं, है हम्म। ना? जी। और आप उस हिसाब से आपको जो दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे आपको वो करना है। ऐसा नहीं उन्होंने ये बताया तो मुझे वही करना है। पर वो समझ मुखर्जी रहे हो? भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, बहुत अच्छे से समझा है, बहुत पावरफुल आत्मा है वो क्लास तो। अटेंड कर रहे हैं ऐसे लग रहा था उनको सुनते हुए। हाँ, है ना? तो अगर आपके पास वो क्लास है नीमा बहन, तो आप उड़ान वाले ग्रुप में उसको शेयर करो तो हम सब भी बाकी सुन हाँ, लेंगे। मैंने शायद सेव किया है, मैं भेजती हूँ अभी क्लास के बाद में। ठीक है, भेजो भेजो उसको, है ना? तो बाकी सारी आत्माएं भी उसको सुन लेंगी, है ना? जी। तो आज की वाणी से हमारा अभ्यास, हमें चारों ही स्थानों को याद करना है बार बार। हम्म हम्म बाबा ने कहा तुमको कमल पुष्प समान बनना है। आज बाबा ने ये कहा है कि भक्ति में कोई युक्ति नहीं मिलती। देखो, नई बात बाबा ने बताई, हाँ, कि भक्ति में कोई युक्ति नहीं होती, ज्ञान में ही युक्तियां होती है। तो तुम ऐसे सत्वप्रधान बन जाते हो। साक्षात्कार होना माना ही इशारा मिलेगा। हाँ, सबको ये इशारा मिलेगा। साक्षात्कार मतलब क्या? तो किसी ना किसी माध्यम को उनकी बुद्धि को ये टच होगा कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाना है और तुमको कमल पुष्प समान बनना है, पवित्र बनना है। तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। ये गारंटी है। बाबा ने कहा कि काम काज करते, भोजन बनाते भी याद करो। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, जो आप लोगों ने कहा। और फिर बाहर जो कहते हैं हम सो हम, तो बाबा ने उसका यथार्थ मतलब समझाया कि मैं आत्मा, हम सो ब्राह्मण सो, हम फरिश्ता, हम सो वैश्य शूद्र, जो पूरा सुदर्शन चक्र है हमारा वो। फिर कहा अभी तुम्हारा सच्चा तीर्थ कौन सा है? तो वैसे सच्चा तीर्थ कहा तो हमारा सीधा आंसर आया मधुबन। लेकिन बाबा ने इसमें कहा कि सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे और इस समय माया के साथ युद्ध चलती है, तुम शरण लेते हो। हाँ, तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज बाबा के साथ संबंध बाबा ने स्पेशल बताया। आज बाबा को खुदा दोस्त के स्वरूप में हमें याद करना है, ये बाबा ने अभ्यास बताया। सॉरी। तो ये बाजोली का ज्ञान है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र पर मुरली चलाई है बाबा ने आज, है ना? तो ये क्या है? बाजोली का ज्ञान है। तो खुदा दोस्त को बार बार हमें याद करना है, बार बार सुदर्शन चक्र घुमाना है। जहां बाप कंबाइंड है तो सदा सर्वशक्तियां साथ है ही है। बच्चे सिविलाई बनो, जब तक क्रिमिनल आई हो तब तक पतित हो। देखो, अभी भी हम किसी के देह को देख रहे हैं, संबंध को देख रहे हैं, तो अभी भी हम पतित हैं। तो अपने को उसके लिए क्या करो? युक्ति बाबा ने एक बताई कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो तो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी, है ना? 84 जन्मों का चक्र जितना याद रहेगा उतनी खुशी रहेगी। गीता में भी लिखा है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ मुझे याद करो, लेकिन कोई करता नहीं है। तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो बच्चे पैदा क्यों नहीं होंगे? बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अभ्यास करना है कि मैं आत्मा भाई भाई। तो ये अभ्यास बार बार करना है। हम लिख तो रहे उसको, आज ज्यादा ही लिखेंगे और ज्यादा पूरा दिन हमें ये अभ्यास करना है। बाबा ने देखो उस अभ्यास वर्ड के साथ हमें ये आज ड्रिल दी है। तुम डबल अहिंसक बनते हो, काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। और वरदान स्लोगन और अव्यक्त इशारा आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, बहुत ही पावरफुल वरदान है। हाँ, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बात कंबाइन है ना, उनका सर्वशक्तियों का अधिकार है अपने आप। और जहां सर्वशक्ति आए वहां सफलता ना हो यह असंभव है। तो यदि सदा बाप के साथ कंबाइन रहने से हाँ, जो भी कमी है सफलता भी हम्म, नहीं कंबाइन है तो कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइन रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। बहुत पावरफुल वरदान है। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। मतलब संकल्प से भी हमें विकारों को याद नहीं करना। और विकार मतलब काम विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब सारे के सारे विकार आ गए। संकल्प से भी हम उसको टच नहीं करेंगे, है ना? और व्यक्त इशारा भी आपने पढ़ लिया है। अच्छा जी, ओम शांति। संडे की वाणी बाकी है, तो सभी संडे की वाणी रिवाइज करना, हो सकेंगे तो आज पॉइंट्स भेज देंगे, थोड़ा बाकी है टाइप करना। हम्म बाकी आप सभी को भी खुद पूरी ही वाणी रिवाइज करनी है।
और संडे की वाणी से क्या अभ्यास लिया है वो बताना है सबको, कल बताएं सभी क्या क्या अभ्यास लिया है। ओके, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।